पिछली बार सिंदूर रीडिंग आपको बहुत पसंद आई थी, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई। तो एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं एक नई सिंदूर रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके नाम का पहला अक्षर और अपने नाम का पहला अक्षर सोचिए, सभी के सभी। कुछ तो चेंज हुआ है। आज आपने अपनी फैमिली को नोटिस किया और मैं देख रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि इन सभी चीज़ों में जो आपके साथ हुई उसमें आपकी फैमिली का क्या दोष था। आपकी फैमिली ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपके अच्छे टाइम में हो या आपके फेलियर्स में हो। जो ओनली सपोर्ट सिस्टम आपके रहे हैं, दैट इज़ योर फैमिली एंड नोबडी एल्स। यू आर थिंकिंग दैट इतना सपोर्ट होने के बाद आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जो चीज़ आपके पास नहीं है। ये चीज़ बहुत गलत है। आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जो चीज़ आपके पास नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको भी अपना ध्यान फोकस जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आपके पर्सन की एनर्जी आपसे दूर जाती जा रही है। इट फील्स लाइक पहले जो आपको एक होती थी ना कि क्रेविंग, कि नहीं इनके बिना नहीं हो पाएगा, पहले जो होता था कि नहीं ही और शी इज़ द ओनली वन। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत सिखाया है, स्पेशली आज सुबह से। न जाने क्यों, मतलब पहले ना आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपको ऐसा लगता था अच्छा ऐसा हो रहा है, क्यों याद आ रही है मुझे, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, ये वो। आप अपने आप को बहुत कोसते रहते थे। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया, अब तो सोचना छोड़ दो, ऐसे वैसे आप बहुत कुछ सोचा करते थे। मतलब आप बहुत परेशान हो जाया करते थे उनको लेके। पर अब आप बहुत स्टेबल हो गए हो, बहुत स्टेबल हो गए हो। इट्स लाइक आप अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करने लगे हो। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा खुश भी रह रहे हो, ठीक है। अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो कि वॉट एवर इज़ नॉट गुड फॉर यू, तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर इज़ नॉट गुड फॉर यू, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, बस नुकसान ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन का इंतज़ार कर करके अब आप थक से गए हो। अब आपको लगने लगा है ठीक है, अगर यही लिखा है किस्मत में तो यही सही, जो मेरे लिए है शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे हों। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा लगता है कि आप रह नहीं पा रहे हो सकता है आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो इसी वजह से, ठीक है ना। एक मतलब बात करना भी चाहते हो पर अपने आप को रोकना भी चाहते हो सकता है अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो। कौन कौन ऐसा करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा सोचते हो, पर अभी क्या है, जो भी बात हो रही है ना, आप अपने आप को उन सबसे दूर रखना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है मुझे अपनी लाइफ अब खुद में जीनी है। अब आपके पर्सन आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस फेस्टिव सीज़न में मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन तड़प उठेंगे ये पर्सन। यकीन मानो, इनको ऐसा लगेगा कि अभी चाहिए, मीन्स अभी चाहिए, अभी चाहिए मुझे, मेरा पर्सन अभी चाहिए अपने पास। इट्स लाइक कम्युनिकेशन, मैं बता रही हूँ, अचानक से आपको अभी भी मिल सकती है, कुछ टाइम बाद भी मिल सकती है। बिकॉज़ आज रात मुझे लगता है ये पर्सन आपके पूरे याद में आपके प्यार में डूब जाना चाहते हैं, डूब रहे हैं। बिकॉज़ हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसी मूवी देख ली हो या कुछ ऐसी फिल्म देख ली हो, कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से अब इनसे रहा नहीं जा रहा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे अपने पर्सन का साथ चाहिए, हाथों में हाथ चाहिए। अब उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे बात हो। और बात सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकती है, वो है कम्युनिकेशन। एक ही चीज़ से हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना। आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है बहुत टाइम का, पर अभी भी मैं बता रही हूँ कि जैसे आपके बारे में कोई पूछ ले, इनकी यादें इतनी ताज़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने और भी बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने कैजुअल रिलेशनशिप में भी रही हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ टाइम तक ये कैजुअल रिलेशनशिप में भी रहे हैं, और रिलेशनशिप में रहने के बाद भी इनको ऐसा नहीं लगा कि ये फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगा कि हाँ इनकी नीड्स पूरी हो रही है, या फिर ये मान लो कि बहुत ज़्यादा ये खुश हैं, ऐसा नहीं लगा। मतलब वही अधूरापन, वही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो सेटिस्फेक्शन से नहीं मिल रही। तो दे हैव रियलाइज दैट यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये ऐसा महसूस करते हो, द ओनली वन जिसको ये अपने साथ रखना चाहेंगे आगे की ओर। अब ऐसा लग रहा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर रिलेशनशिप स्टेटस पूछा जाए, इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू गाइस। हरी झंडी दिखाना चाहते हैं, पर लाल झंडी बार बार आके खड़ी हो जाती है रास्ते में। ऐसा लग रहा है कि कितनी भी कोशिश कर ले, ये उस चीज़ को जब तक नहीं कर लेंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। उस चीज़ को जब तक ये पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। अब धीरे धीरे इनके मन में ना वो सारी चीज़ें आ रही है जो इन्होंने आपको बोली थी पर इन्होंने की नहीं। तो ये आपकी नज़र में एक तरीके से दोगले बन चुके हैं। आपकी नज़र में हो भी सकता है कि आप सोचते हो कि अरे ये तो भगोड़े हैं, ये तो मुझे बीच में छोड़ के गए, अपना वादा ये निभा नहीं सकते, फ्यूचर में क्या साथ निभाएंगे। आपको ये भी लगता है कि जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता मेरे लिए, वो आगे क्या करे। एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे, ये पर्सन इज सेइंग टू यू कि आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उस छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस इसको ये भूले नहीं हैं। आपके सामने आते ही ये पर्सन इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ये आपको खुद से अलग नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल भी ये चाहते नहीं है कि आप इनसे दूर जाएं, बिल्कुल भी ये चाहते नहीं है कि देखो, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से जो ये नहीं चाह रहे हैं वही सब हो रहा है। ये नहीं चाहते कि आप इनसे अलग जाओ, आप इनसे दूर जा रहे हो। ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ, बिकॉज दे नो यू। एक बार आप हार्श हो जाते हो ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके अंदर वही इमोशन जगा पाना। इनको याद है अभी भी वो टाइम जब इन्होंने आपसे पहली बार बात की थी और आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पहली बार आपने उनको जिस इमोशंस में छोड़ा था ना, ऐसा लग रहा है वो वहीं पे आके फिर से खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, दोबारा से आपके सामने आके मतलब ये हाथ तक जोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ऐसे घुटने देखेंगे, ये हाथ तक जुड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, जल रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन हो सकता है कि बिल्कुल गिव अप कर दे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा कदम उठा ले जिससे आप भी शॉक रह जाओ। ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा ये कर दिखाएंगे जहां आपको भी लगेगा कि जो ये पर्सन अभी तक नहीं कर पाए थे। मतलब ये अपनी हिम्मत की कलाबाजी दिखाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जो चीज़ आप चाहते हो ना, अपने रिलेशनशिप की लीड आपको देंगे, रिलेशनशिप में आपको ही मतलब मेन बनाएंगे कि ये लो
अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो करो, क्योंकि मैंने खुद को मौका दे के देख लिया, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैंने कुछ भी सही नहीं किया। तो आई थिंक जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो, ठीक है ना। ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से दुखी हो, ये नहीं चाहते कि आपके मन में किसी तरीके का डाउट रह जाए, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो कि काफ़ी कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, काफ़ी कुछ चला गया है आपकी लाइफ से, काफ़ी कुछ रह गया है आपकी पर्सन की वजह से। और जितना नुकसान अभी हुआ है, मुझे लगता है कि ये पर्सन, जितना ज़्यादा आपके टीयर्स नीचे गिरे हैं, जितना ज़्यादा आंसू आपके नीचे गिरे हैं ना, उसी सब चीज़ों की मतलब दुख भुगत रहे हैं। कर्मा जैसे होता नहीं, फेस करे, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी मन नहीं लगता। जब तक बात ना हो जाए ऐसा लगता है कि खाना पीना भी छूट जाता है। हंसता खेलता पर्सन आपके बिना पागल हो रहे हैं। ऐसा लगता है अगले कुछ घंटे में तो आप ये मान लो कि फ़ोन की घंटी ना बजी ना तो बताना, आएगा आएगा ज़रूर आएगा। कुछ भी कर लो, रोक नहीं पाओगे खुद को। जिस तरीके से ये आपको आके प्यार जताएंगे, ऐसा लगता है कि अपना दिल फाड़ के ये बाहर रख देंगे, दिल निकाल के आपके सामने रख देंगे, वादा करती हूँ। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, आपको फीडबैक ज़रूर देना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।